दोस्तों, मैं हूं आफ्ताब खान और आप देख रहे हैं सिटी हेडलाइंस न्यूज़। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ हैं एपीआई तेजश्री शिंदे मैडम और इन्होंने जो काम किया है उस काम ने हमें खींच लाया यहाँ तक। मैं इस वक्त भरोसा सेल में हूँ और आप समझिए कि भरोसा सेल में अगर कोई एक शिकायत आती है डोमेस्टिक वायलेंस की और हज़ारों मील दूर जो है वहाँ पीड़िता होती है, इतनी जल्दी मदद पहुंचाई गई उस पीड़ित महिला तक, उसे दूसरे कंट्री से सीधा इंडिया तक लेकर के सुरक्षित आया गया उसको। ये कहीं ना कहीं तेजश्री मैडम की जो है सूझबूझ और क्विक रिस्पांस का नतीजा है। मैडम, जैसा कि हमने सुना कि आपने जो है हज़ारों मील दूर बैठे एक पीड़ित महिला जिसके साथ कहीं ना कहीं डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा था, अत्याचार हो रहा था, और उसकी जानकारी आपको यहाँ मिलती है, कंप्लेन मिलती है, आप उस पर फ़ौरन काम करती हैं और वहाँ से उसे यहाँ तक रेस्क्यू करके ले आती हैं। कैसे आपको ये पता चला, किस किस तरह से आपको इसका सामना करना पड़ा जिसकी वजह से वो जो पीड़ित महिला है वो यहाँ तक पहुँच पाई? पीड़ित महिला की जो माँ है वो कंप्लेंट लेकर आई थी हमारे पास कि उसको एक वीडियो कॉल आया था उसकी बेटी का, और उस वीडियो कॉल में उसने बताया कि मेरे को मेरे पति रोज़ मार रहे हैं, पीट रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, और उसका हाथ सूजा हुआ था, चेहरा सूजा हुआ था। तो माँ थोड़ी सी टेंशन में आ गई कि भाई ऐसा क्या चल रहा है वहाँ पे और किस तरीके से मेरे बेटी को ये मार रहा है। और जाके 1.5 महीना हुआ था उस लड़की को अफ्रीका में, और वहाँ जाने के बाद से लेके अब तक कोई भी कॉल नहीं था, कोई कांटेक्ट नहीं था, क्योंकि वहाँ जाने के बाद उसके पति ने उसका और ख़ुद का भी फ़ोन नंबर बंद कर दिया था। तो बेचारी माँ ससुराल में फ़ोन करती थी, लेकिन वहाँ से रिस्पांस आता था कि हाँ सब चल रहा है, ठीक चल रहा है, घर पे सारी चीज़ें ठीक है, बट बेटी से उनकी बात नहीं हो पाई थी। तो वो एक वीडियो कॉल से वो थोड़ी सी वाइबल हो गई और वो यहाँ पर आई हमारे पास। और हमारे पास जैसे ही वो आई तो मुझे लगा कि चीज़ थोड़ी सी गंभीर है और हमको इसके ऊपर तुरंत एक्शन लेना ज़रूरी है। तो तभी मैंने हमारे जो एसीपी क्राइम सर हैं अमोल मांडवे सर, तो उनको तुरंत फ़ोन किया। तो उन्होंने कहा कि डीसीपी सर के परमिशन लेकर हम लोग एम्बेसी को एक लेटर भेजते हैं ताकि हमको वहाँ से तुरंत हेल्प मिल सके। वैसे ही मैंने नोटिंग फटाफट बनाना शुरू कर दिया, नोटिंग पुटअप कर दिया, और शाम के लगभग 5-6 बजे सर ने पूरा हेल्प करके डीसीपी क्राइम हमारे जो सर थे डॉक्टर महेश पाटिल सर, तो उन्होंने फटाफट उसके ऊपर एक्शन ले लिया और हमने वो जो एक लेटर एम्बेसी को दिया था, उसके बाद फिर एम्बेसी के कॉल थे, मेरे पास नंबर थे, मैंने उनके साथ संपर्क बनाए रखा। और हमारे यहाँ से उनका जो टाइम अगर देखा जाए तो 4.5 घंटा वो पीछे है। तो इस हिसाब से हमने उनसे कांटेक्ट जब किया था तो वहाँ पे इवनिंग टाइमिंग शुरू हो गया था। तो जैसे हमने उनको बताया तो उस शहर में जो एम्बेसी के ऑफिसर्स थे उनका नंबर उन्होंने मेरे साथ शेयर किया। तो फिर उनसे मैंने कांटेक्ट किया, और उनसे कांटेक्ट करने के बाद फिर उन्होंने कहा कि ठीक है मैम, उसके हस्बैंड जहाँ पे भी काम कर रहे हैं वहाँ पे कांटेक्ट करके विक्टिम के घर तक हम पहुँचने की कोशिश करते हैं। और लगभग 2 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने ये काम किया। विक्टिम को उन्होंने अपने ऑफिस में बुलवाया, वहाँ से उन्होंने उसको रेस्क्यू किया और एक इंडियन जो हमारी फैमिली थी कपल, उनके साथ रखा, उसका काउंसलिंग करवाया। उसके बाद फिर उसका मेडिकल वगैरह सारा चेकअप करके, टेस्ट करके आज सुबह वो अंधेरी एयरपोर्ट में हमारे पास सुरक्षित आ गई। जब आप एयरपोर्ट गई उस पीड़ित महिला को लेने के लिए, रिसीव करने के लिए, तो उस वक्त उसकी कंडीशन क्या थी, अगर बता पाए तो? ये शब्दों में बयां करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन जैसे ही माँ बेटी का मिलाप हो गया तो वो क्षण अवर्णनीय था। बिकॉज़ 1.5 महीने के बाद उसने अपने माँ को देखा था, और वो जो झलक थी वो बहुत सुकून वाली थी। बहुत अच्छा लगा मुझे कि एक ऐसी विक्टिम को मैंने रिलीफ करवाया कि जिसके लिए शायद वो मुश्किल था, उसको समझ में भी नहीं आ रहा था कि मुझे हेल्प मिलेगी कि नहीं मिलेगी। बट जिस तरीके से उसको हमने हेल्प किया तो कहीं ना कहीं मुझे भी है कि आई फील वेरी प्राउड कि भरोसा सेल के माध्यम से और मीरा भाईंदर वसई विरार आयुक्तालय के माध्यम से मैं उसको यहाँ तक ले पाई और सुरक्षित उसके परिवार के साथ उसको मिला पाई। दोस्तों, मीरा भाईंदर वसई विरार जो आयुक्तालय के, जैसे आप अगर बात करें तो एमबीबीबी पुलिस के आयुक्त सदानंद दाते जी के नेतृत्व में ये सारी एक्टिविटीज़ होती है। सारे, चाहे वो भरोसा सेल हो, चाहे क्राइम ब्रांच हो या पुलिस डिपार्टमेंट हो,
अगर इतना अच्छा काम देखने को मिला है, मुझे जहाँ तक याद है मैंने ऐसी कोई डोमेस्टिक वायलेंस की कोई स्टोरी इसके पहले की नहीं सुनी है, जो इतना क्विक रिस्पांस करते हुए दूसरे देश से पीड़ित महिला को रेस्क्यू करके ले आना। तो मैं कह सकता हूँ कि पुलिस अगर चाहे तो पुलिस कुछ भी कर सकती है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। जैसा कि इन्होंने बताया कि 2 दिन के अंदर ही उसको रेस्क्यू कर लिया आपने, राइट। और दोस्तों, एक वीडियो कॉल, आप सोचिए कि वो पीड़ित महिला जब से अपने पति के पास गई थी, पति ने जो है स्मार्टली अपना फ़ोन बंद कर दिया, उस महिला का मोबाइल बंद करवा दिया और उसे कहीं ना कहीं एक नौकरानी के जैसा प्रताड़ित कर रहे थे, जैसा कि हमें पता चला। और वो परेशान थी, वो उसका कोई कम्युनिकेशंस उसकी फैमिली से नहीं हो पा रहा था। किसी तरह से उस पीड़ित महिला ने एक कॉल अपनी माँ को किया और वो कॉल उसके लिए वरदान साबित तब हुआ जब वो पीड़ित महिला की माँ भरोसा सेल पहुँची और तेजश्री मैडम से मिली। उन्होंने अपनी पूरी व्यथा बताई और इन्होंने फ़ौरन ही उस पे काम किया। ये नहीं देखा कि ठीक है आप एप्लीकेशन दे दो, मैं देखती हूँ। इन्होंने यहाँ तक कि खुद से वो सारे एप्लीकेशन ड्राफ्ट किए और एम्बेसी से कांटेक्ट करके अपने सीनियर्स के माध्यम से उन्होंने उस जगह तक वो पहुँची, उस जगह तक फ़ोन के माध्यम से, मेल के माध्यम से पहुँची और उसे यहाँ ले आए और खुद रेस्क्यू करने के लिए एयरपोर्ट पे गई और ले कर के आई। अंत में ऐसी महिलाओं को जो इस तरह से पीड़ित हैं, आप भरोसा सेल में ऐसे मामले को सॉल्व करती ही रहती हो, आए दिन कुछ ना कुछ सुनने को मिलता है। क्या आप संदेश देना चाहेंगी, क्योंकि आप भी एक महिला हैं? भरोसा सेल की इंचार्ज होने के नाते मैं सारे महिलाओं को ये बताना चाहूँगी और ये मैसेज देना चाहूँगी कि डोमेस्टिक वायलेंस जैसी चीज़ को हमको सहना नहीं चाहिए। अगर आपको कहीं भी लगता है कि आपके साथ गाली गलौज हो रही है, मारपीट हो रही है, प्रताड़ना हो रही है, तो आपको तुरंत ही पुलिस के पास आना चाहिए, पुलिस की मदद लेनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर बार केसेस कर कर ही चीज़ें सुलझ जाती हैं, लेकिन भरोसा सेल के माध्यम से हम काउंसलिंग कर सकते हैं। काउंसलिंग कर कर जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं और चीज़ों बेहतर बनाने की कोशिश कर सकते हैं, रिलेशनशिप को बेहतर बनाने की कोशिश कर सकते हैं। तो चीज़ों को सहे नहीं, खुलकर सामने आए, पुलिस को बताए और पुलिस की मदद लें। तो दोस्तों, भरोसा सेल में आना मतलब आप किसी ऐसे जगह जा रहे हैं, यानी अपने फैमिली के किसी मेंबर्स के पास जा रहे हैं, उनको अपनी छोटी मोटी तकलीफ़ बता रहे हैं और वहाँ पे उसका समाधान, अगर छोटी मोटी कोई ऐसी इश्यूज़ है जो हम कई बार ईगोज़ में या अलग अलग बातों को लेकर के अगर हम उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते और जिसकी वजह से घर में डोमेस्टिक वायलेंस होता है, तो यहाँ पे ऐसे ऑफिसर्स मौजूद हैं, ऐसे लॉयर्स मौजूद हैं, ऐसे एनजीओ के लोग मौजूद हैं जिनको जो अलग अलग तरीके से आपसे बात करते हैं। आपकी बातों को गुप्त रखा जाता है, उसको एक्सपोज नहीं किया जाता और कोशिश किया जाता है कि आपका वो मामला बातों से सॉल्व हो जाए जब तक कि कोई बड़ी घटना नहीं हुई है। और अगर छोटे ही बातों को आप लेकर के आकर के उसको इनिशियल स्टेज पे ख़त्म कर देंगे तो आगे चल के वही छोटी घटना बड़ी घटना में तब्दील नहीं होगी। तो भरोसा सेल का मकसद भी यही है, मोटिव भी यही है। जैसा कि तेजश्री जी ने कहा कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ पे आ रहे हैं तो कंप्लेन ही करने के लिए आ रहे हैं। आप यहाँ पे आ रहे हैं तो सलाह मशवरा करके क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कोर्ट में जाके सालों छोटी सी बात के लिए धक्के खाना, पुलिस में एफआईआर कराना, उससे बेहतर है कि एक बार आप भरोसा सेल में इस तरह के मामले के बारे में डिस्कस करें, जहां से आपको सही कानूनी सलाह भी मिलेगा और आपको जो सही सलाह है वो दी जाएगी, जिससे आपका जीवन कहीं न कहीं बेहतर होगा और परिवार बिखरने से बचेगा। तो मैं एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई दूंगा कि आपने इतना अच्छा काम किया। आपने अपनी जिम्मेदारी को कई गुना ज़्यादा बढ़ के निभाया और एमबीबीबी पुलिस का आपने नाम रोशन किया। आप दुआ करते हैं कि आप इसी तरह से लोगों की सेवा करते रहें ताकि समाज में विक्टिम है, पीड़ित है, उनको
आप जैसे ऑफिसर्स की तरफ से मदद मिलता रहे। थैंक यू सो मच।